आज हम सीधे चलेंगे भारत की उस जगह पर जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा किस्से मशहूर हैं, भांगड़ फोर्ट। आइए इस किले को घेरे हुए डर, उसके पीछे की साइंस और असल इतिहास का पूरा सच मिलकर समझते हैं। तो चलिए इस सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी जगह जहां दिन में तो खूब रौनक होती है, लेकिन सूरज ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। क्या वाकई भारत का यह सबसे बदनाम किला किसी श्राप का शिकार है, या फिर इन अंधेरी दीवारों के पीछे कोई ऐसी साइंटिफिक वजह छिपी है जिसे हमने अभी तक समझा ही नहीं? पहला हिस्सा, भानगढ़ का श्राप। यहां हम उन डरावनी कहानियों और भूत प्रेतों के दावों पर नजर डालेंगे जो सदियों से सुनाए जा रहे हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, किसी आम जगह पर ऐसी चेतावनी नहीं मिलती। किले के ठीक बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यह सरकारी बोर्ड लगा है और इस पर साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। सरकारी तौर पर ऐसी मनाही, बस इस एक बोर्ड ने उन तमाम अफवाहों को और ज्यादा हवा दे दी कि रात के वक्त यहां वाकई कुछ तो अस्वाभाविक घटता है। इस डर के पीछे मुख्य रूप से दो ऐसी कहानियां हैं जो यहाँ के किस्से कहानियों में रची बसी हैं। सोचिए, 1573 में बसे इस शहर में कभी 9,000 घर हुआ करते थे, लेकिन आज एक भी छत नहीं बची है। कहा जाता है कि पहला श्राप बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु ने दिया था, जब किले की परछाई उनके घर पर पड़ गई। दूसरी कहानी थोड़ी और फिल्मी है, तांत्रिक सिंघिया की। उसने राजकुमारी रत्नावती को वश में करने के लिए एक इत्र में काला जादू किया था, पर दांव उल्टा पड़ गया और मरते मरते उसने पूरे शहर को बर्बादी का श्राप दे दिया। यही वजह है कि आज भी लोग वहां अंधेरे में रोते हुए सायों और अजीब आवाजों को सुनने का दावा करते हैं। दूसरा हिस्सा, डर का विज्ञान। आइए देखते हैं कि जब कहानी में नया मोड़ आता है तो भूत प्रेतों के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को साइंस कैसे देखती है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को खंगालें, तो पता चलता है कि राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघिया का तो कहीं कोई नामो निशान ही नहीं है। ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, ना कोई शिलालेख। मतलब समझ रहे हैं, इन कहानियों की बुनियाद पूरी तरह से काल्पनिक है। इनका असल इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लोग जो महसूस करते हैं वो क्या है? यहां एंट्री होती है साइंस की और एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये वो साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20-20 हर्ट्ज से भी कम होती है। इंसानी कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस जरूर कर सकता है। अब भांगड़ क्योंकि एक साइज्मिक जोन में आता है, जब यहाँ की पुरानी टूटी दीवारों से हवा टकराती है तो ये इंफ्रासाउंड जनरेट होती है, और यही वो फ्रीक्वेंसी है जो अचानक से डर, चक्कर आने या कोई आसपास है ऐसी फीलिंग पैदा करती है, बिल्कुल किसी अदृश्य दुश्मन की तरह। ऐसे एक बहुत ही रोचक उदाहरण से समझते हैं। 1980 के दशक में इंजीनियर विक टैंडी अपने लैब में थे। उन्हें अचानक एक अजीब सी घबराहट हुई और एक ग्रे रंग का साया भी दिखा। उन्हें लगा कि उनकी लैब हॉन्टेड है, पर बाद में पता क्या चला, लैब में लगा एक नया पंखा 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड निकाल रहा था। जैसे ही उस पंखे को बंद किया गया, सारी भूतहा एक्टिविटी तुरंत गायब हो गई। भांगड़ के सन्नाटों में भी लगभग यही साइंस काम कर रही है। इंफ्रासाउंड के अलावा एक और बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल टर्म है, परेडोलिया। ये हमारे दिमाग की एक ऐसी नेचुरल हैबिट है जिसमें हम आड़ी तिरछी परछाइयों या पत्थरों में भी इंसानी चेहरे ढूंढने लगते हैं। याद है जब 1976 में मार्स ग्रह की तस्वीरों में लोगों को एक पूरा चेहरा दिख गया था? बिल्कुल वैसे ही जब हम अंधेरे में किले के खंडरों में घूमते हैं तो टूटी हुई दीवारों की परछाइयों में दिमाग खुद ब खुद भूत और साईं तस्वुर कर लेता है। गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी के इस हॉन्ट प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट ने तो डर के इस पूरे मैकेनिज्म को ही खोलकर रख दिया। उन्होंने एक बिल्कुल खाली कमरे में इन्हीं साउंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल किया। नतीजा, 20% लोगों को वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और 8% तो बुरी तरह डर गए थे। इससे ये साफ हो जाता है कि अगर पहले से पता हो कि कोई जगह हॉन्टेड है तो दिमाग वहां खाली कमरे में भी डर पैदा कर ही देगा। तीसरा हिस्सा, वन्यजीव और खंडहर। यहां हम एएसआई के उस वार्निंग बोर्ड के पीछे के असली प्रैक्टिकल कारणों से पर्दा उठाएंगे। अगर हम कहानी और हकीकत को आमने सामने रखें तो सच काफी हैरान करने वाला है। ध्यान दीजिए, जिन आवाजों को रोते हुए साए या शैतानी आवाजें माना जाता है, वो असल में वहां घूमने वाले लक्कड़बग्गों यानी हाइनाज की आवाजें होती हैं। और वो जो पत्तों के बीच से किसी के चलने की आहट आती है,
वो बस पेड़ों पर कूदते हुए बंदरों के सिवा और कुछ नहीं है। तो असल खतरा इन भटकती आत्माओं से नहीं, बल्कि उन जानवरों से है जो रात के सन्नाटे में बाहर आते हैं। भांगड़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ रात में टाइगर्स, लेपर्ड्स और हाइनास आमतौर पर आते हैं। और हाँ, वो कमजोर टूटे हुए पत्थरों वाली दीवारें, अंधेरे में वहां चोट लगने का कितना बड़ा खतरा है ये खुद सोचा जा सकता है। यहां तक कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने जब वहां रात बिताई तो उन्हें एक भी भूत नहीं मिला, बल्कि सिर्फ जानवर देखे गए। चौथा हिस्सा, असली ऐतिहासिक त्रासदी। आइए उस सच का पता लगाते हैं जिसने वाकई इस 9000 घरों वाले शहर को मिटा दिया था। किले के ऐतिहासिक सफर पर एक नजर डालना जरूरी है। 1573 में इसे भगवंत दास ने अपने बेटे के लिए बनवाया था। 1720 में सवाई जय सिंह के कब्जे के बाद इस शहर की चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी थी। पर कहानी का असली दुख और सच किसी श्राप में नहीं, बल्कि 1783 की उस घटना में छिपा है जिसने पूरी आबादी को एक झटके में खत्म कर दिया। साल 1783, ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। एल नीनो के कारण उस साल यहाँ चालीसा फैमिन नाम का एक बेहद भयंकर सूखा पड़ा था। इस ऐतिहासिक अकाल की वजह से खाने और पानी की ऐसी किल्लत हुई कि लोगों को जिंदा रहने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर रातों रात वहां से भागना पड़ा। और एक बार वो शहर जो खाली हुआ, वहां दोबारा कभी आबादी बस ही नहीं सकी। वो एक दुर्घटना थी, ना कि कोई काला जादू। पांचवा हिस्सा, ये किस्से खत्म क्यों नहीं होते? हम सच की जगह भूताहा कहानियों को चुनना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? आइए इस पर बात करते हैं। अब सवाल ये है कि जब असल वजह एक भयानक सूखा था, तो हम ये श्राप और भूत की कहानियां क्यों सुनते हैं? देखिए, इंसानी दिमाग को सीधे सादे नेचुरल डिजास्टर्स के मुकाबले ऐसी कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं जहां एक क्लियर विलन हो। और सच कहें तो इस टैग से कि ये इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह है, यहाँ का टूरिज्म काफी फुलता फुलता है। आज के इस वायरल सोशल मीडिया के दौर में सच्चाई बताने के मुकाबले ऐसी सुपरनैचुरल मिस्ट्रीज लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इस बेहतरीन कोट में छुपा है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, बस उसे समझने की जरूरत है। जब हम किसी जगह के सच, उसके इतिहास और उसके पीछे की साइंस को समझ लेते हैं, तो वहां से डर खुद ब खुद गायब हो जाता है। तो अगली बार जब कोई भांगड़ की हॉन्टेड कहानी सुनाए, तो खुद से ये जरूर पूछें, क्या अंधेरे में